हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कंधे और घुटने से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कंधे की नस के फट जाना यानी रोटेटर कफ टीयर के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, रोटेटर कफ वो मसल्स होती हैं जो कि हमारे कंधे को ऊंचा उठाने की यानी कि जब हम कंधे को पूरा लिफ्ट करते हैं तो इसमें हेल्प करती हैं। रोटेटर कफ मसल्स दोस्तों चार मसल्स होती हैं: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरिस। इन चारों मसल्स से मिलके रोटेटर कफ टीयर बनता है। रोटेटर कफ टीयर की इंजरी हो सकती है जब पेशेंट जो है वो खेलते वक्त गिर जाए या फिर वो फिसल के गिर जाए, कंधे पे डायरेक्टली गिर जाए। और 50-55 साल से ज़्यादा की उम्र के अंदर तो हल्का सा झटका भी अगर कंधे पे डायरेक्टली लग जाता है तो उससे भी रोटेटर कफ टीयर होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ और थायराइड वाले लोगों के अंदर रोटेटर कफ की इंजरी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। रोटेटर कफ की इंजरी से पेशेंट को कंधे में दर्द रहता है, रात को सोने में दिक्कत रहती है। वो जब उस तरफ की करवट लेके सोता है तो उससे सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका एक्सरे करते हैं तो एक्सरे नॉर्मल आता है। अगर आप कभी नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाते हैं जो कंधे के स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो वो इसे फ्रोजन शोल्डर का नाम लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रोटेटर कफ टीयर और फ्रोजन शोल्डर में अगर आपने को डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट एक 3 टेस्ला की एमआरआई होती है। एमआरआई से ही हम पूरी तरह जान सकते हैं कि क्या आपके रोटेटर कफ को कोई इंजरी हुई है अथवा नहीं। एमआरआई जब आप कराते हैं तो उसके अंदर कई तरह की फाइंडिंग्स आ सकती है। आपकी एमआरआई में लिखा हुआ आ सकता है कि रोटेटर कफ पार्शियली रूप से फटा हुआ है या कंप्लीट फटा हुआ है, सिर्फ मेसिव टीयर है यानी कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस 2 या 3 टेंडन टूटे हुए हैं या सिर्फ एक सुप्रास्पाइनेटस टूटा हुआ है। तो उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। दोस्तों, अगर यंग पेशेंट है जिसकी उम्र 30-35 साल है और पार्शियली कफ टीयर है तो ऐसे में शुरू में एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन का सहायता लिया जाता है। एक्सरसाइज और कसरत से पार्शियल टीयर को सही किया जा सकता है। जैसे घुटने में पार्शियल टीयर होता है तो आगे बढ़ने का चांस रहता है, वैसा कंधे में नहीं होता क्योंकि कंधे को पूरे शरीर का वजन नहीं उठाना होता और उसकी एक्टिविटीज़ को हम लिमिट कर सकते हैं। इसलिए पार्शियल टीयर के भी रिजल्ट एक्सरसाइज से अच्छे आते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की उम्र 50-55 से ज़्यादा है और उसके जो टीयर है वो कंप्लीट है तो उसमें एक्सरसाइज का ज़्यादा रोल बचता नहीं है। ऐसे में रोटेटर कफ को रिपेयर करने की सलाह दी जाती है। रोटेटर कफ का जो रिपेयर है दोस्तों, उसके लिए एमआरआई होना आवश्यक है। उसी से देख के बताया जा सकता है कि रोटेटर कफ का जो रिपेयर है वो दूरबीन से हो सकता है या फिर उसमें छोटा चीरा लगाना पड़ेगा। चाहे ऑपरेशन दूरबीन से हो या छोटे चीरे से, दोनों के रिजल्ट हमारे सेंटर पर बहुत अच्छे रहते हैं और काफ़ी हद तक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। लगभग 100% रिजल्ट आते हैं। ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। ऑपरेशन दूरबीन की सहायता से होता है। रोटेटर कफ के ऑपरेशन में किसी तरह की चीरा फाड़ी नहीं होती, मुश्किल से 3 या 4 टाँके ही आते हैं। ऑपरेशन के बाद हाथ को पट्टे में 6 हफ्ते तक रखा जाता है। इस दौरान भी लेकिन आप हाथ को छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन आप हाथ को कंधे से ऊपर नहीं उठा सकते हैं। जब ऑपरेशन के बाद 6 वीक्स हो जाते हैं उसके बाद डॉक्टर नवीन शर्मा के हमारे क्लिनिक से आपको वीडियोस भेजे जाते हैं जिसको देखकर आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी से 3 से 4 महीने में आपका हाथ पहले जैसा ही ऊपर उठने लग जाता है। रोटेटर कफ के जो दोस्तों कई बार ऑपरेशन दूरबीन से नहीं होता तो छोटे चीरे से किया जाता है। छोटे चीरे से भी ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपको भी एमआरआई पर रोटेटर कफ टीयर आया है या आपको शक है कि आपके रोटेटर कफ है तो मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूं जिसकी सहायता से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपकी रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। उसमें पहला लक्षण है कंधे में बहुत तीव्र दर्द होना। दूसरा, कंधे से कोई सामान उठाने की कोशिश करने में बहुत तेज दर्द होना, या जब आप कंधे को ऊपर ले जाते हैं और धीरे धीरे नीचे लाते हैं तो कंधा झटके से नीचे गिर जाता है, अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के सिम्टम्स का आना, अगर इनमें से कुछ लक्षण आपके हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कंधे की एमआरआई करवानी चाहिए। और अगर आपको रोटेटर कफ टीयर है तो आप व्हाट्सएप द्वारा हमारे नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई सीनियर सिटीजन्स है जिसको रोटेटर कफ की बीमारी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रोटेटर कफ का इलाज बहुत ही सस्ता और सुगम है और रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कंधे से संबंधित कोई बीमारी है दोस्तों
तो आप व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करिए, कोविड वायरस के समय पर घर में ही रहिए, और जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू।